तो इस वीडियो में हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एमए और बीए की जो बुक्स है इंग्लिश लिटरेचर की, कहाँ से इसकी जो पीडीएफ्स है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमने जो इंग्लिश स्ट्रैटेजी की वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि जो एग्ज़ाम में जो मेरी जो शिफ्ट थी उस एग्ज़ाम में जो पैसेज आया था, जो कॉम्प्रिहेंशन आया था, ये एक एमए की बुक से आया था। ओके, एमए की इंग्लिश लिटरेचर की बुक से आया था। और बुक जो थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो आईए रिचार्ड्स की बुक थी, यहाँ से ये पैसेज लिया गया था। और भी कुछ थे जो ये जो PQRS, ये जो पैराजंबल है, पैराजंबल भी क्या एक स्टोरी की जो बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की एक स्टोरी बुक है जिसका नेम क्या था, द ब्लडी चैम्बर। ओके, इस बुक से लिया गया है जो ये पैराजंबल है। और जो नेक्स्ट पैराजंबल है, ये पैराजंबल एक बुक से लिया गया है, ये है शेरलॉक होल्म्स स्टोरी। ओके, यहाँ से लिया गया। तो मतलब जितने भी ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ जो पैसेज है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस है और जो पैराजंबल है, ये इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स और जो स्टोरीज की जो बुक्स है, जो लिटरेचर से रिलेटेड जो स्टोरी है, जो पोएट की, वहाँ से लिया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप गूगल पे सर्च करना है, ये जो ग्रामोदय चित्रकूट .ac.in। ओके, ये वेबसाइट आपको सर्च करना है इंटरनेट पे। तो आपको जो एमए के जो ई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो जैसे चैप्टर्स है जो सब्जेक्ट्स है, क्रिटिकल थ्योरी, 20th सेंचुरी लिटरेचर, ओके, विक्टोरियन लिटरेचर, अर्ली 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी लिटरेचर और शेक्सपियर्स और क्या चौसर टू रिस्टोरेशन। ओके, तो ये सब बुक्स है एमए की। तो आप इस वेबसाइट से ग्रामोदय चित्रकूट .ac.in, एक्चुअल में ग्रामोदय चित्रकूट एक यूनिवर्सिटी का नाम है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप इन बुक्स की जो ई बुक्स है या जो पीडीएफ है, आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये बुक जैसे आप पूरी पढ़ तो नहीं पाएंगे, तो इन्हें जो ब्रीफ में कंसाइज करने के लिए, ओके, इन्हें कंसाइज करने हैं ब्रीफली, इसका जो सारांश बोलना चाहिए या जो ब्रीफ में जो सारांश आता है ना, ये उसे यदि कंप्लीट करना है या वो लेना है, तो आपको उसे ChatGPT को छोड़कर जो है DeepSeek एक AI है, तो इस AI पे आप PDF को अपलोड करें और इस AI पे मतलब PDF अपलोड करके लिखना है आपको कि जो कंसाइज है PDF का पूरा दे दो, तो ये आपको AI पूरी तरीके से आपको मतलब ब्रीफ दे देगा उस PDF का। ओके, मतलब जो चीज़ पढ़ना चाहिए, जो मेन जो टॉपिक्स है, क्योंकि आप उतनी बड़ी PDF जो लगभग 100-200 पेज की PDF आप पढ़ नहीं पाएंगे। और जो PDF है आपको लगभग, ओके, PDF को आपको लगभग 1 महीने में, 1 से 2 महीने में कंप्लीट करना है, जितने भी मतलब है, मतलब ज़्यादा उतना हेवी लोड लेके नहीं पढ़ना है। ओके, जितने भी न्यू वर्ड्स वहाँ पे C2 और C1 और C2 लेवल के जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, उन्हें टेक डाउन करना है। ओके, उन्हें टेक डाउन करना है और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करना है, क्योंकि जो PQRS, ओके, PQRS और जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही ज़्यादा डिपेंड करेगा। ओके, कि आप कितने अच्छे से लैंग्वेज को समझते हैं। मैंने आपको इंग्लिश स्ट्रैटेजी वीडियो में भी आपको बताया था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहना चाहिए, तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, जिसमें पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, ओके, पैराजंबल आता है, ये सब कवर हो जाएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन में जो वोकेब में आपको पढ़ना है, C1 और C2 लेवल की वोकेब पढ़ना है, चाहे वोकेब हो, अच्छा, इडियम एंड फ्रेजेस का भी C2 से C1 लेवल रहता है, इन्हें भी आप डिस्कस मतलब पढ़ सकते हैं। और जो क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी C1 और C2 लेवल होते हैं, तो उन्हें भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी रखना है। और अक्टूबर में लगभग मतलब जो कैलेंडर में जिस हिसाब से दिया है, सितंबर से तो कब तक, नवंबर। ओके, नवंबर तक मतलब आपके इसके बीच में MTS की एग्ज़ाम होना है, तो लगभग रफली देखे तो 6 महीने ही बचे। ओके, 6 महीने बचे, जिसमें से 1 महीना तो निकाल लो रिवीजन के लिए और PYQ का मतलब एनालिसिस करने के लिए, 1 से 2 महीने। ओके, तो आपके पास जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लगभग बचे 4 मंथ। ओके, इन 4 मंथ में आपको पूरा सिलेबस, यदि आप बिगिनर है तो यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको थोड़ा डीप एनालिसिस के साथ और डीप रिसर्च के साथ पढ़ना है। किसी भी एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा रिसर्च करें, खुद से समझने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन है PYQ उन्हें ChatGPT या जो DeepSeek AI है, DeepSeek सबसे एडवांस है, तो DeepSeek AI पे उन्हें अपलोड करें, उसको पूरा
मतलब डीपसीक से बोले कि उसका पूरा एनालिसिस दो, किस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करो, तो बहुत अच्छे तरीके से वो एआई आपको एक्सप्लेन करके देगा और उसको आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत सारा चीज़ें हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक वे से पढ़ना है। गलत स्ट्रैटेजी के कारण ही मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ते तो सभी है लेकिन अचीव अपने गोल को वही कर पाते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी सही होता है, जिनका तरीका सही होता है। ओके, क्योंकि तरीका ही आपको सभी से अलग बनाएगा। थैंक यू गाइस।